प्रिय भाई बहनों, आज हम भगवान बुद्ध के प्रधान सेवक आनंद के बारे में कुछ जानकारी देंगे। उनको भगवान बुद्ध का उपस्थाक की उनको उपाधि मिली थी उनके सेवक की, और वह सेवक की उपाधि भी आनंद ने भगवान के सामने 4 शर्तें रखी। उन 4 शर्तों के आधार पे भगवान ने आनंद राजी हुए थे। पहला कि भगवान जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पर जो भी लेक्चर देंगे वो आके भगवान उनको बताएंगे, और जिस निमंत्रण को भी भगवान के लिए वो स्वीकार कर लेंगे उसमें भगवान को जाना पड़ेगा। दूसरा, जो आदमी दूसरे राष्ट्र या जनपद से आपके दर्शन के लिए आएंगे उन्हें जिस समय चाहूँगा मैं आपसे मिलवा सकूँगा, जब भी मैं चाहूँ आपके पास आ सकूँगा। इस प्रकार ये 4 शर्तें भगवान के सामने रखी तो भगवान ने स्वीकार की, तो वो भगवान के सेवक के रूप में बने। एक बार जब 5 जो काफ़ी शाक्य, बड़े बड़े शाक्य थे, उनमें अनिरुद्ध, भद्दिय, आनंद, भृगु, किम्बिल, देवदत्त, ये सब माता पिता की आज्ञा लेके बुद्ध के पास प्रवेज्या लेने के लिए गए। तो साथ में उनका एक नाई भी साथ में गया। तो नाई की भी इच्छा हुई कि वो भी उसमें ले, तो भगवान ने उपाली नाई को पहले दी उन साखियों से, ताकि अगर बाद में देंगे तो ये पहले तो जातिवाद था ही, छोटा कहलाता था, और अभी ये छोटा कहलाया जाएगा, जिसमें से आनंद भी एक थे। तो इस प्रकार भगवान ने जातिवाद का भी आनंद बोधि वृक्ष, जैतवन बुद्ध विहार में भगवान अक्सर रहते थे, तो वहाँ पर एक बोधि वृक्ष की टहनी वहाँ पर आनंद ने ला के लगाई। जो लोग भी आते थे भगवान से तो वो पहले उस बोधि वृक्ष का दर्शन करते थे। आनंद की याददाश्त इतनी तेज थी कि अगर 40,000 शब्द उनको एक साथ सुनाए जाएं तो एक साथ वो उनको रिपीट कर सकते थे, और उनको इसलिए उनको धर्म भंडारी की उपाधि भी दी गई थी। कुछ सामान भूल जाते थे भगवान तो उनको याद दिलाते थे आनंद, और जैसे पात्र चिवर पूरे होते या दान, तो भगवान उनके बारे में भी। एक बार एक महारानी, उदयन की रानी, वहाँ पर 500 चिवर दान करने के लिए उनको दे के आई। फिर उनके मन में आई कि ये 500 का क्या करेंगे इनके। तब आनंद ने कहा कि जो पुराने चिवर हो गए हैं उनकी जगह हम नए दे देते हैं। तो उन्होंने कहा पुरानों को क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा हम इनका बिछोना बना लेंगे। बिछोना ख़राब हो जाएगा तब क्या करेंगे, पुराना हो तो उनका लिहाफ बना लेंगे। लिहाफ ख़राब हो जाएगा तो क्या करोगे, उसका पायदान बना लेंगे। पायदान ख़राब हो जाएगा तो क्या करो, उसका झाड़न बना लेंगे। झाड़न ख़राब हो जाएगा तो उसका हम उसको भिगो के और प्लास्टर करने के लिए काम में लेंगे। इस प्रकार आनंद ने पुरानी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया इसके बारे में बताया। कभी कभी भगवान धर्म प्रवचन देते थे और बीच में भगवान किसी वजह से उठना पड़ता तो आनंद को कहते थे आनंद इसको जारी रखें। कहीं कहीं भगवान आनंद को ही भेजते थे कि आनंद आप ही प्रवचन दें। इस प्रकार एक भद्रकृत्य सूत्र है जो भद्रकृत्य को आनंद ने दिया था, तो उनके नाम से ये मध्यम निकाय में सूत्र आता है। और प्रश्न के बारे में भी कई बार भगवान कहते थे चलो आनंद ही इनको बताएंगे क्या करवाना है। तो इसके बाद वो बिल्कुल छाया की तरह भगवान के साथ 25 वर्ष तक तो अनुगमन करते रहे। और आनंद भगवान बुद्ध के लिए पानी का इंतजाम करते, उनके निवास स्थान पर मूलगंध कुटी में झाड़ू लगाते, शरीर की मालिश करते, कभी उनका बिस्तर लगाते।
हाँ, एक बार देवदत्त ने उनको हाथी भगवान को मारने के लिए छोड़ा तो आनंद बीच में खड़े हो गए। भगवान ने कहा, हट जाओ आनंद, ऐसा मत करो। एक बार भगवान को पेट में दिक्कत हुई तो एक ऐसा दलिया बनाया जिससे उनकी ठीक हुआ भगवान के दर्द का। तो भगवान को जब भी कभी भिक्षुओं को बुलाना होता तो आनंद को भेजते थे, जाओ आनंद तुम उनको बुला के लाओ। और भगवान को चिवर का भी ध्यान वही रखते थे, वस्त्रों का भी ध्यान करते, उनके पात्र का भी धोकर साफ वो साथ में रखते थे। तो इस प्रकार भगवान सदा आनंद के जीवन का बहुत लंबी है। दूसरे भाग में हम बाकी बातें बताएंगे। आपका मंगल हो, आपका भला।